तीसरी बात और ज़्यादा जटिल है, सबसे ज़्यादा जटिल, इस पर ध्यान देना है। ऋत भुक, विशेष ध्यान दें। ऋत भुक, ऋत का अर्थ है कि ईमानदारी के साथ जो पैसा कमाया उसका भोजन करो। आज तो बड़ा कठिन कह दिया, बहुत कठिन बात हो गई कि भला ऋत भुक। आज कौन व्यक्ति है जो प्रामाणिकता के साथ, नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ पैसा कमाए, रोटी खाए? खोजना मुश्किल हो जाएगा। एक बात की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि बीमारी का कारण ज़्यादा खाना, प्रिय वस्तु खाना, हम मानते हैं, तो इससे भी ज़्यादा अन्याय का खाना बहुत बड़ी बीमारी का कारण है। इस पर शायद आज के हमारे चिकित्सक, आज के हमारे मेडिकल साइंस के, चाहे तो आयुर्विज्ञान, चाहे आयुर्वेद, चाहे और चिकित्सा की जितनी थेरापी और प्रणालियां हैं, उन लोगों ने ध्यान कम दिया कि बीमारी का एक कारण अन्यायपूर्ण अन्न खाना है, बहुत बड़ा कारण बनता है। इसका कारण कि आप वह अन्न खाएंगे तो आपका भाव विकृत बनेगा, और भाव विकृत बनेगा तो भाव ही बीमारी का मूल कारण बनता है। वह कारण बनेगा, यानी रोग का साथ हमारी भावधारा के साथ बहुत ज़्यादा है। जो भाव जैसा बनेगा, आज हमारे पुराना यहाँ एक सिद्धांत था कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यह तो पुरानी कहावत है, और इस बात को वैज्ञानिक स्तर पर आज मेडिकल साइंस में आ गया कि आदमी जैसा भोजन करता है वैसा न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, और जैसा न्यूरोट्रांसमीटर बनता है उसका वैसा ही व्यवहार होता है। यानी बिहेवियर, हमारा सारा व्यवहार करना उसके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। इसलिए भोजन की बात को साधारण नहीं मानना है। धर्म के क्षेत्र में भी बहुत इसकी महत्वपूर्ण चर्चा है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। जो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है उसे भोजन का विवेक करना होगा। जो व्यक्ति धार्मिक बनना चाहता है उसे भी भोजन का विवेक करना होगा कि मैं कौन सा भोजन कर रहा हूँ, कौन सा भोजन। बड़ा असर होता है, संस्कारों का असर कितना होता है कि आपने गलत ढंग से कमाया, उसके साथ गलत संस्कार आते हैं।